क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा और उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे कुम्भन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्भन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और नियम से कान्हा जी की सेवा करते थे। उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के बहुत जोर देने पर वे तैयार हो गए और प्रतिदिन सुबह भगवान का भोजन तैयार करके रखते थे और अपने पुत्र से कहते थे कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले जाते थे। रघुनंदन जी भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखते और सरल मन से आग्रह करते कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। वे सोचते थे कि ठाकुर जी खुद आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उन्होंने बार बार बोला, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वे उदास हो गए और रोते हुए ठाकुर जी से कहने लगे कि आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी प्रसन्न हो गए। रात को जब कुम्भन दास जी घर लौट कर आए तो उन्होंने रघुनंदन जी से पूछा कि तुमने भोग लगाया? तो रघुनंदन जी ने कहा कि हाँ, मैंने लगाया। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि रघुनंदन जी को भूख लगी होगी और उन्होंने स्वयं ही भोजन खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया कि कुम्भन दास जी सुबह थाली लगाकर जाते और रघुनंदन दास जी से कहकर जाते कि भोग लगा देना, और शाम को आकर जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुम्भन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, परंतु क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि उनका पुत्र क्यों झूठ बोलता है। रघुनंदन जी ने रोज़ की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्भन दास जी दौड़ते हुए आए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इसी रूप के बाद उन्हें लड्डू गोपाल कहलाया जाने लगा और इस स्वरूप में उनकी पूजा होती है।